मैं पल्लवी आनंद आज बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रही हूँ और कई प्रॉब्लम में फंसी हुई हूँ, इसलिए ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ रेगुलर। और देखिए यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे यहाँ पे थायराइड नोड्यूल हो गया है। आपको क्लोज से दिखाऊंगी। देखिए मैं जैसे ही थूक निगलती हूँ वैसे ही ये थायराइड नोड्यूल आपको दिखाई देगा। तो ये जो नोड्यूल है पूरा वो राइट साइड है, इसकी वजह से, और ये स्टेज 3 पर है, इसलिए इसको निकालना ज़रूरी है। तो बस इसकी सर्जरी आज मेरी कल होने वाली है। आज ब्लड रिपोर्ट वगैरह सब हो गए हैं। तो बस कल सुबह मुझे जाना है 10 बजे सर्जरी के लिए, और सारे ब्लड के रिपोर्ट, सोनोग्राफी, इको, ईसीजी सब मेरा हो गया है। हम अक्सर औरतें ना इग्नोर करती है अपनी हेल्थ को, और मुझे भी थायराइड के रिपोर्ट तो मैं हर साल निकालती हूँ। जब मेरा ओम हुआ था 3 साल से हर साल में एक बार मैं थायराइड का रिपोर्ट निकालती हूँ, लेकिन मेरा जो ब्लड रिपोर्ट है वो थायराइड का वो हमेशा ही नॉर्मल ही आता है, उसमें थायराइड था ही नहीं। पर जैसे जैसे मुझे मेरा थोड़ा सा ये गला यहाँ से हैवी लगने लगा, तो तब भी मैंने डॉक्टर को दिखाया था। तो डॉक्टर ने बोला, हमारे जो गायनेकोलॉजिस्ट है, तो उन्होंने बोला कि आप थायराइड की रिपोर्ट करा दो। तो मैंने थायराइड की रिपोर्ट कराई, पर फिर भी मेरा जो थायराइड का रिपोर्ट था वो नॉर्मल आया। फिर भी मुझे थोड़ा उपसा हुआ ज़्यादा ही लग रहा था, थोड़ी सी गठान सी यहाँ से लग रही थी। तो फिर मैंने ईएनटी सर्जन को दिखाया, तो फिर उन्होंने सोनोग्राफी कराई, एफएनएसी रिपोर्ट कराई, सारे मेरे रिपोर्ट कराए। फिर सोनोग्राफी में पता चला कि थायराइड के ऊपर 2 नोड्यूल्स है, यानी तो बस, और वो ना स्टेज 3 पर है, इसलिए दवाई से इसका कोई इलाज नहीं था, ऑपरेशन करना कंपलसरी था। इसलिए जो फिर भी मैंने 1-1.5 महीना राह देखी कि शायद मुझे ठीक हो जाए योगा से, घरेलू नुस्खों से, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। और फिर 1.5-2 महीना जैसा हो गया, फिर मैंने सोचा कि फिर से अभी एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं। फिर डॉक्टर को वापस से दिखाया, तो डॉक्टर ने मैंने सर्जिकल जो इसकी सर्जरी करते हैं उस सर्जन डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बोला कि आप जितना इसको रखोगे वो दिन ब दिन इतनी बड़ी होती जाएगी, और जितनी बड़ी होगी उतना सर्जरी में भी फिर प्रॉब्लम होगी, दिक्कत आएगी। इसलिए फाइनली फिर मैंने डिसीजन ले लिया है कि सर्जरी करवानी है। हालांकि मुझे सर्जरी करवाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि ये ऐसी परेशानी है जो अनचाही बिन चाही परेशानी मेरी लाइफ में आ गई है। लेकिन अब आ गई है तो मुझे उससे निपटना है। मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, एक तो देखिए मेरा छोटा सा बेबी है, अभी 2-2.25 साल का ही है। इसको भी मैनेज करना, घर मैनेज करना काफ़ी टफ हो रहा है। लेकिन अगर मैंने इसे रखा तो ये दिन ब दिन बड़ी होती जाएगी, और आगे जाके मुझे ही दिक्कत करने वाली है। और यहाँ पे कट आएगा, और यहाँ से सर्जरी करके इसको निकाला जाएगा। पूरा जो राइट साइड का थायराइड है यानी वो निकल जाएगा, और शायद मुझे लाइफ टाइम थायराइड की गोलियाँ भी खानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप लेडीज़ है तो हमेशा अपने गले पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। ब्लड का रिपोर्ट तो हम करवाते ही हैं, लेकिन साथों साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि यहाँ पे कोई गठान तो नहीं है। मुझे भी शुरुआत में इतना आइडिया नहीं आया था, मैंने थोड़ा हल्के में ले लिया। जैसे ही देखिए थूक निकलते हैं, ये दिखाई देती है गठान, और ये दिन ब दिन बड़ी होती जाती है। अगर फर्स्ट या सेकंड स्टेज पे होती है तो इसका दवाई से इलाज हो सकता है, लेकिन मुझे तब पता चला जब ये 3rd स्टेज पे हो गई थी। तो सर्जरी के अलावा इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो बस कल मेरी सर्जरी होने वाली है, तो बस भगवान से इतनी प्रे करती हूँ कि कोई दिक्कत नहीं आए, शांति से सर्जरी हो जाए। हालांकि यहाँ पे स्कार के निशान आएगा जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या करें, परेशानी आई है तो इससे लड़ना तो पड़ेगा, और मैंने कभी अपनी लाइफ में हार नहीं मानी है, तो इससे भी लड़ूंगी मैं। और बस आपको बताने का इतना ही मतलब था कि आप अपनी हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए। थोड़ा सा भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो तुरंत ही आप किसी डॉक्टर का कांटेक्ट ज़रूर कीजिए, इसे हल्के में मत लीजिएगा। और आपको फिर से दिखाती हूँ इसका आइडिया, आप घर पे भी इसकी जांच कर सकते हैं।
जैसे ही आप थूक निकलेंगे ऊपर नीचे होगी। तो ये जो है वो थायराइड नोड्यूल है। अगर हमें ब्लड में थायराइड होता है तो सिर्फ दवाई खाने से बात चल जाती है, लेकिन थायराइड पे अगर नोड्यूल हो गया है तो वो उस नोड्यूल पे अगर स्टेज 3 के आसपास ऊपर स्टेज 3 स्टेज 4 चला जाता है तो फिर सर्जरी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। फर्स्ट सेकंड स्टेज पे हम ना इसकी दवाई से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले प्राइवेट में दिखाया, फिर हमारे अहमदाबाद की बड़ी से बड़ी जो सिविल की यानी एशिया की सबसे बड़ी सिविल हॉस्पिटल है उसमें भी मैंने दिखाया, वहाँ पे भी मैंने रिपोर्ट निकलवाई। तो वहाँ पे के जो डॉक्टर थे उन्होंने भी मुझे सर्जरी सजेस्ट की है, इसलिए फाइनली सर्जरी का मैंने डिसीजन ले लिया है। हालांकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे क्या किसी भी इंसान को पसंद नहीं होगा कि ये सर्जरी हो, और ये गले की सर्जरी में सच में डर लगता है, पर कोई बात नहीं, भगवान ने हमारे कर्म में लिखा है ये तकलीफ़ तो हमें भुगतनी है। फ्रेंड्स, अगर हमें थायराइड होता है तो थायराइड की वजह से हमारा वेट भी बढ़ने लगता है, तो ये भी एक इसका आपको आइडिया लग सकता है कि आपका वेट बढ़ रहा है तो आपको थायराइड हो सकता है। तो थायराइड को रिपोर्ट फिर आप ज़रूर करवाइए। और अगर गले में आपको थोड़ा सा हैवी लग रहा है, थोड़ी गठान सी लग रही है तो समझ लीजिए कि थायराइड नोड्यूल है ही है। और अगर ब्लड में थायराइड होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बस दवाई लेनी होती है, और ये वैसे भी योगा एक्सरसाइज करने से भी ठीक हो जाता है। मैंने भी रेगुलर योगा किए, एक्सरसाइज की, लेकिन इससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये गठान हो चुकी है तो गठान योगा से जल्दी ठीक नहीं हो सकता है, और इसका सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अगर आपके ब्लड में थायराइड होगा तो आपका योगा करोगे, एक्सरसाइज करोगे और आयुर्वेदिक उपचार करोगे, जो भी आपका जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो सब आप करोगे, और इसकी डिटेल आपको यूट्यूब में कहीं भी मिल जाएगी, तो आपका थायराइड जो है वो कंट्रोल में रहेगा। यानी तो आप दवाई नहीं खाओगे तो भी चलेगा, धीमे धीमे आप अपनी दवाई छोड़ भी पाओगे। थायराइड नोड्यूल होता है जब छोटी साइज़ में होता है, तब तो आपको पता भी नहीं चलेगा और दिक्कत भी नहीं होती कोई, लेकिन जब जैसे जैसे बड़ा हो जाता है, जैसे खाना निगलने में, थूक गलने में हमें परेशानी आती है, दिक्कत आती है, वहाँ पे दर्द भी होता है। लेकिन मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना तो मुझे दर्द होता है, ना तो मुझे खाना निगलने में कोई दिक्कत हो रही है। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप अपने किसी भी ENT डॉक्टर का ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, या तो कोई सर्जिकल हॉस्पिटल हो वहाँ पे जाके आप ज़रूर एक बार दिखाइएगा। तो बस जैसे आप अपने गले को ना इग्नोर मत कीजिए, आपको देखना पड़ेगा कि आपके गले में कोई गठान तो नहीं हो रही है। आप जैसे ही आईने के सामने खड़े रहेंगे तो आपको खुद पता चलेगा, या तो कोई आपको दूसरा ही इंसान बताएगा कि भाई आपका गला थोड़ा हैवी लग रहा है, थोड़ा सा भारी लग रहा है, यहाँ से सूजा हुआ लग रहा है, तो आपको आइडिया आ जाएगा। और ऐसे ही नहीं पता चल रहा शुरुआत के स्टेज में, तो आपको खाना निगलने में अगर दिक्कत होती है, आपको थूक निगलने में दिक्कत होती है, तो आप आइडिया लगा लीजिएगा कि हमें शायद कोई दिक्कत है, तो और तुरंत ही डॉक्टर का कांटेक्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस बात को ना इग्नोर मत, बस ये मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि अगर मेरे जैसी दिक्कत किसी और को हो तो वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके। तो बस फ्रेंड्स, अगर हमारा थायराइड, पहले तो हम जब डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर वहाँ पे दूरबीन से हमें गले में चेक करते हैं, फिर हमारा जो सोनोग्राफी रिपोर्ट करवाते हैं, सोनोग्राफी रिपोर्ट के बाद हमारी FNAC रिपोर्ट होती है, उसमें यहाँ पे नीडल से यहाँ के अंदर जो मटेरियल होता है वो निकाला जाता है, फिर उसकी जाँच की जाती है, तब पता चलता है कि कौन से स्टेज पर है हमारी जो गठान है। तो बस उसके बाद ही डिसीजन आता है कि आपको दवाई से ठीक होना है या सर्जरी का ऑप्शन है। तो बस ये दो ऑप्शन ही होते हैं, या तो सर्जरी से ठीक होता है या तो दवाई से ठीक होता है। कई बार अगर आपकी गठान छोटी सी होती है तो लेज़र ट्रीटमेंट से भी ठीक हो जाती है, लेकिन ये स्टेज 3 पर थी और गठान दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है, इसलिए फाइनली इसका सर्जरी का डिसीजन फाइनल हुआ है। तो बस फ्रेंड्स, ये है मेरी लाइफ की अपडेट। और काफ़ी टाइम से 5-6 महीनों से मैं शुरुआत में 3 महीने मैंने रेगुलर ब्लॉग डाले थे, फिर काफ़ी दिक्कतें आ गई, मेरे सासू माँ का देहांत हो गया, फिर मेरी मम्मी की सर्जरी हुई, फिर मैं खुद की अपनी टेंशन में लगी हुई थी, बच्चों के एग्ज़ाम थे, फिर अपनी हेल्थ पे भी थोड़ी सी यानी डाउट तो हो गया थी कोई दिक्कत है भाई, पर इतना नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी दिक्कत आ जाएगी। लेकिन
समय रहते तो भी जल्दी पता चल गया है, लेकिन ये जो स्कार आता है वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है, और मुझे तो खासकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी अब क्या करें, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आगे मेरी लाइफ में जो भी अपडेट होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, सुबह 6 बजे मैं उठ गई थी और घर के सारे काम कर निपटा लिए थे, खाना भी बना लिया था। और 6 जून का दिन है। सुबह 10 बजे मैं अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल चली गई थी। वहाँ पे डायरे की मम्मी, भाई, सिस्टर सब आ गए थे। और 6 जून को 10 बजे मैं गई थी, 1 बजे मुझे ओटी में लिया था। वो 2:30 बजे तक ऑपरेशन चला था। और शाम का टाइम है 5-6 बजे मेरी फ्रेंड मुझे मिलने आई है। मेरी मम्मी है, मेरे सिस्टर है, मेरे हस्बैंड, मेरे भाई सब मेरे पास है। और उनको कल रात को सुलाया था, तो अभी शाम को मुझे डायरेक्ट मिल रहा है, और इस हालत में मिल रहा है तो थोड़ा सहम गया है, इसलिए मुझे लिपट गया है। और मैं अभी ठीक हूँ, मेरी तबीयत ठीक है, मैं बोल सकती हूँ। और कल शाम को तो 7 जून को मुझे शाम को छुट्टी भी मिल जाएगी, ऐसा डॉक्टर ने बोला है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे मैं घर पे आ गई थी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।